हम वॉर में यूज हुए टेक्नोलॉजी को बहुत नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लग सकता है कि ऑफ कोर्स ये सही से काम तो करेगा ही, लेकिन गलतियां हो जाती है और अमेरिका ऐसी गलती से सिर्फ एक सेंसर पीछे रह गया। अगर ये माल फंक्शन करता तो अमेरिका खुद के ही रीजन को उड़ा देता एक न्यूक्लियर बॉम्ब से। 1962 में एक B-52 बॉम्बर आसमान में उड़ रहा था जिसमें 2 मार्क 39 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। हर एक का पावर हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब से 250 गुना ज्यादा था और ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट हवा में ही नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर टूट गया। अब एयरक्राफ्ट टूटेगा मतलब उसके अंदर के बॉम्ब्स भी तो नीचे गिरेंगे। एक बॉम्ब सीधा जाके एक स्वैम्पी फील्ड में गिरा, दूसरा पैराशूट के साथ धीरे धीरे नीचे आया। लेकिन जब यूएस मिलिट्री वहां पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंची, उन्होंने जो देखा उसने उनको हिला के रख दिया। देखो, ये बड़े बड़े बॉम्ब्स की पावर बिल्कुल अनइमेजिनेबल होती है। गलती से कुछ हो ना जाए इसलिए इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स होते हैं। इस बॉम्ब में 4 सेफ्टी सिस्टम्स थे जिसमें से 3 फेल हो गए थे। सिर्फ एक लो वोल्टेज स्विच ने एक फुल स्केल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोक कर रखा था। अगर वो बॉम्ब फट जाता तो कोल्ड वॉर के डिटेक्शन सिस्टम्स उसे सोवियत का अटैक समझ लेते और फिर शायद अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते या रडार उस सिग्नल को गलत समझ लेता और फुल ब्लोन रिटेलिएशन प्रोसेस शुरू हो जाता। सोच के देखो, वॉर टाइम में टेक्नोलॉजी का फेल होना कितना डेंजरस हो सकता है। एक फेल्ड सेंसर, एक कटी हुई वायर, एक छोटी सी मिस्टेक कितनी भारी पड़ सकती है। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं। इंडिया में 7 टेस्टिंग फैसिलिटीज है और यहाँ पर मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और बाकी सारी चीजों की रेगुलर टेस्टिंग होती रहती है।